हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जामिया में BLLB का एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं जामिया में BLLB करने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि टोटल कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस होती है, कैसे एडमिशन होता है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या हॉस्टल मिलता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, आज सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो स्टैंड देखो, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें देखो BA LLB की, अगर आप जामिया से BA LLB करना चाहते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं BA LLB की, तो ये जो कोर्स है टोटल ये 5 ईयर्स का कोर्स है आपका। कितने ईयर्स का कोर्स है? 5 ईयर्स का। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि सर के जो BA LLB है ये सेल्फ फाइनेंस भी होता है क्या? तो जामिया में जो BA LLB है सेल्फ फाइनेंस भी है, लेकिन इसकी फीस ज्यादा है, ये आपको आगे बताएंगे। तो ये जो BA LLB है ये टोटल कितने ईयर का कोर्स है? 5 ईयर्स का, यानी कि 5 ईयर्स का कोर्स है। अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो इसमें टोटल आपका जो जामिया में जो BA LLB होता है, जो जामिया में जो BA LLB होता है ये सेमेस्टर वाइज होता है, ना कि ईयर वाइज। तो यहाँ पे सेमेस्टर होते हैं आपके 5 ईयर्स में। टोटल कितने सेमेस्टर हैं? 10 सेमेस्टर है, 10 सेमेस्टर है, यानी कि कितने सेमेस्टर है? 10 सेमेस्टर है। तो ये भी आप याद रखें। तो BA LLB अगर आप करना चाहते हैं जामिया से, तो आपको इसका सिलेबस पढ़ना होगा, एंट्रेंस टेस्ट कब है, कब कौन सी डेट, कब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, कितनी सीट्स हैं, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो 5 ईयर्स का एक कोर्स है, 10 सेमेस्टर है इसमें टोटल जामिया में। अगर हम बात करें तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो तो आप समझ सबको मालूम है आपके फॉर्म निकल चुके हैं 1 मार्च से, 1 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप फॉर्म फिल करने पर 1 मार्च 2024 को फॉर्म निकले थे आपके, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 30 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर हम इसकी बात करते हैं देखो एग्जाम की, तो एग्जाम डेट क्या है इसकी? तो एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट है इसकी 11/5/2024, 11 तारीख 5 यानी कि 5वां महीना 2024 को आपका एग्जाम होगा, यानी कि 11 मई को आपको एग्जाम है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं कि 11 मई को आपका एग्जाम है, 11 मई को आपका एग्जाम होगा। और उसका जो टाइम है वो क्या है? 10 से 12। क्या है? 10 से 12, यानी कि 2 घंटे का आपका टाइम होता है। अगर बात करें आपसे तो आपको टोटल 120 मिनट मिलती है। कितने मिनट मिलती हैं? 120 मिनट, या आप ऐसे कह सकते हैं 2 आवर मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 150 क्वेश्चन। सिलेबस भी देखेंगे, देखो इसका 150 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारे कितने परसेंट नंबर होने चाहिए 12th क्लास में, अगर हम जामिया से BA LLB करना चाहते हैं? तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, टोटल एग्रीगेट बोला गया कि टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आपको जामिया में एडमिशन मिल जाएगा। कौन से कोर्स में? BA LLB में। तो आपके टोटल कितने परसेंट होने चाहिए? 50%, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं इसके सिलेबस की, देखो तो सिलेबस क्या है पहले देखते हैं, इसमें टोटल सीट्स कितनी है। अगर सीट्स की बात करें तो सीट की बात करते हैं तो टोटल सीट्स है इसमें 60 सीट है, देखो। और ये काय में है? ये रेगुलर में है। रेगुलर का मतलब समझ रहे होंगे आप, एक सेल्फ फाइनेंस होता है, एक रेगुलर होता है। अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें, देखो तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखो रेगुलर, तो रेगुलर में 60 सीट्स हैं और इसकी जो फीस है वो थोड़ी कम है, ये है 15,000 रुपये आपकी फीस। कितनी फीस है? 15,000 रुपये। अगर हम आपसे बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में भी आपकी 60 सीट है और इसकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक है, वो 50,000 रुपये है। इसकी फीस कितनी है? 50,000 रुपये। देखो अगर हम बात करते हैं रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चों को माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर सेल्फ फाइनेंस किसे कहते हैं? तो सेल्फ फाइनेंस में देखो यहाँ पे कितनी सीट है? 60 सीट। जैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, आप समझते हैं, तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता रेगुलर में तो उनका सेल्फ फाइनेंस में हो जाता। आपकी डिग्री सेम होगी, क्लासेस सेम होंगी, जो प्रोफेसर रेगुलर में पढ़ाते हैं वही सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाएंगे आपको। जैसे आप जानते हैं जैसे जामिया में डिप्लोमा होता है सेल्फ फाइनेंस में, तो बहुत सारे बच्चे इसमें सबकी डिग्री सेम होती है, क्लासेस सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन यहाँ पे एक तो टाइमिंग का फर्क होता है, क्लास का टाइम का, और आपकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक होती है। यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 50,000 है। यहाँ पे 50,000 फीस है आपकी, यहाँ पे 15,000 है।
अगर आपका यहाँ पे क्या है, जैसे आपका 150 क्वेश्चन है आपके, तो एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो 150 क्वेश्चन अगर मान लो आपकी मेरिट जो है वो 100 नंबर पे गई, 100 नंबर पर आपका एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर रेगुलर में 100 नंबर पर आपका एडमिशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल रेगुलर में, तो यहाँ पर आपका 80 नंबर पर या 70 नंबर पर आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाता है। कम नंबर पर होता है देखो, अगर जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं उनका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाता है अगर आप वो लेना चाहते हैं, और रेगुलर के लिए आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स लाने होंगे तो आपका रेगुलर में हो जाएगा। तो हमने आपको बताया टोटल कितनी सीट्स हैं, 60 सीट, फीस कितनी है, 15,000 रुपए, और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में भी 60 सीट है, कितनी फीस है टोटल, 50,000 रुपए। यहाँ पे थोड़ी फीस ज्यादा है तो ये भी आप याद रखें। इसके हमने आपको बता दी, देखो अगर आप जामिया से BA-LLB करना चाहते हैं तो टोटल कितने ईयर्स का कोर्स है, 5 ईयर्स का। जामिया अगर बात करें तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज है, 10 सेमेस्टर होते हैं टोटल। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, देखो फॉर्म भरना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 मार्च 2024 से आपके फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट की बात करें तो 11 मई को आपका एग्जाम होगा, 10 बजे से 12 बजे तक इसका टाइम है, 10 से 12। ये क्या है टाइम, तो 10 से 12 आपका एग्जाम है। टोटल कितने टाइम मिलता है आपको, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि जो जामिया में है वो जो BA-LLB होता है वो सेल्फ फाइनेंस में भी होता है। तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या है, टोटल 120 सीट है, 60 सीट रेगुलर में है, सेल्फ फाइनेंस में है। तो अगर हम बात करें रेगुलर में कितनी फीस है, 15,000 रुपए, सेल्फ फाइनेंस में कितनी सीट है, 50,000 रुपए। तो यहाँ पर सब कुछ आपका सेम रहेगा लेकिन फीस का डिफरेंस होता है, बस ये आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें देखो इसके सिलेबस की, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 150 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आज अब हम इसके बारे में देखेंगे। देखो तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बात करते हैं देखो कि सिलेबस क्या होने वाला है, इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर BA-LLB वालों को हॉस्टल मिलता है। देखो जामिया में जो हॉस्टल मिलता है, देखो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। जामिया में जो हॉस्टल मिलता है वो डिस्टेंस के बेस पे मिलता है। एक तो आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे और आपको आपकी डिस्टेंस देखी जाएगी कि आप दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये आपको जो हॉस्टल मिलेगा, यहाँ पर जामिया में हॉस्टल मिल जाता है लेकिन कम बच्चों को मिलता है, डिस्टेंस के बेस पे मिलता है, जो दूर का होता है उसे मिल जाता है आसानी से। तो इस तरीके से आप याद रखें। अब बात करते हैं देखो इसके सिलेबस की। तो सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर हम सिलेबस की बात करें देखो, तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, टोटल आपको हमने बताया टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और देखो निगेटिव मार्किंग रहती है, ये भी आप याद रखिए। क्या होती है, निगेटिव मार्किंग। आप जानते हैं 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक आपका सही वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आप याद रखें। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में अगर बात करें तो इस तरीके से को डिवाइड कराएगा। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, ऐसे कह सकते हैं आप, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज बोला गया है इसमें। आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जामिया की वेबसाइट jmi.co से, लीगल लैंग्वेज। तो ये जो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से, यानी कि इंग्लिश से। आप ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं करंट अफेयर की, देखो करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं रीजनिंग की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। रीजनिंग, तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं जनरल स्टडीज, अगर हम आपसे बात करें जनरल स्टडीज के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम मैथ की बात करते हैं, यानी कि सिंपल मैथ आता है इसमें 10th क्लास लेवल का, 10th के लेवल का, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमने आपको बताया लीगल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश कितने नंबर का आती है, 30 मार्क्स की। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 30 क्वेश्चन, और वो कितने मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के। तो आप समझते हैं 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आता है यहाँ पे 30 मार्क्स का, यानी कि 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का आएंगे, करंट अफेयर का आएंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के।
अगर हम आपसे बात करते हैं रीजनिंग, देखो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 40 मार्क्स की, तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग का आते हैं और ये कितने मार्क्स के होते हैं 40 मार्क्स के। अगर हम आपसे बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो ये कितने नंबर की आती है 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन इसके होते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो मैथ के आपको डाउट हो सकता है कि मैथ कहाँ से आता है सर, बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर मैथ अगर आपने बायो से इंटर किया है, मैथ से इंटर किया है, क्या हम भी इसे कर सकते हैं? अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो आप भी इसे एग्जाम को दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। आपके 50% प्लस होने चाहिए क्लास 12th में, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो आप भी इसे दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो मैथ जो पूछा जाता है वो अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है। अर्थमेटिक आप समझते हो जिसे हम कहते हैं अंगणित, हिंदी में कहते हैं अंगणित। तो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है ये रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो इसका एग्जाम है वो हिंदी में भी होता है, तो अगर मीडियम की बात करें तो इंग्लिश में ही होता है, ये आप याद रखें। आपको जो एग्जाम होगा केवल इंग्लिश में होगा, आपको जो मीडियम होने वाला है वो मीडियम इंग्लिश होने वाला है। अब देखो मैथ की बात करें तो मैथ जो आता है वो अर्थमेटिक आता है, जिसे आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। देखो आप आसानी से कर सकते हैं। और रीजनिंग अगर आप फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको फुल वीडियो लेकर आएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि कितने कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर कहाँ से आता है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। तो हमने आपको बताया टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम डेट हमने आपको बता दी, तो हमने आपको सब कुछ बता दिया कितनी सीट्स होती हैं। सेल्फ फाइनेंस में जो फीस है वो 50,000 रुपए है, रेगुलर में थोड़ी कम है 15,000 रुपए है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। देखो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ फाइनेंस में आपकी फीस ज्यादा होती है, बस आप ऐसा समझ सकते हैं, अन्य सब कुछ सेम है आपका, यहाँ पर आपकी फीस ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।